चिल्ड्रन, आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है भाषा तथा व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है भाषा तथा व्याकरण। तो पहला लेसन है, सबसे पहले आप लोग देखते होंगे या जानते होंगे। पहले तो सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या होगा? भाषा। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा व्याकरण में? भाषा। तो भाषा जो है, शब्द जो है, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। किसका अर्थ? भाष। भाष का अर्थ होता है बोलना। तो इस हिसाब से जैसे हमको कुछ बोलना होता है या अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करना होता है तो हमको भाषा की जरूरत होती है। तो अब इसकी परिभाषा देखिए। भाषा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात समझ सकते हैं। हाँ, तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा ये ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। इस तरह से पहला परिभाषा हो गई भाषा की। फिर जैसे बच्चे अभी हमको भूख लगी है तो हम कहेंगे कि हमको भूख लगी है, तो अगला व्यक्ति जो मेरे सामने होगा या सुनने वाला समझ जाएगा कि इनको भूख लगी है, इनको खाने की जरूरत है। यही हुई भाषा। मतलब मेरे अंदर विचार आया या मन में मेरे एक भाव पैदा हुआ भूख की या प्यास की या पढ़ने की या कुछ भी विचार पैदा होता है, तो मैं अगले को बताने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करता हूँ उसको क्या कहते हैं? भाषा। और अगला आदमी कह रहा है मुझको जाना है, तो मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में आ गया कि अब इस व्यक्ति को जा रहा है, अब यह व्यक्ति जाने वाला है, मीन्स अब यहाँ से जाने वाला है। तो इस तरह से यही होता है कि भाषा ही एकमात्र साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हम कुछ चीज़ें जानने के लिए या समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा। अगला है, देखिए हाँ, और भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। तो एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। भाषा के दो भेद होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। और एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा के रूप में किसको जाना जाता है? सांकेतिक भाषा। हाँ, तो बच्चों मैंने कहा कि भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन एक भाषा और सांकेतिक भाषा भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो पहला है मौखिक भाषा। पहला क्या है? मौखिक भाषा। हाँ, तो बच्चों मैंने बताया भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और एक भाषा और कही जाती है सांकेतिक भाषा। तो इस तरह भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन तीन भी भेद माने जाते हैं। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। तो पहला भेद क्या है? मौखिक भाषा। हाँ, तो मौखिक भाषा किसे आते हैं बच्चे? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उस दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। हाँ, तो बच्चों देखो, जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उससे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। जैसे हम कहानी सुनते हैं, कहानी सुनना जो है वह मौखिक भाषा है। भाषण देना, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम दोनों काम कर रहे हैं, लिखित और मौखिक दोनों कर रहे हैं। ये जो हम बता रहे हैं तो मौखिक हुआ, बोल रहा हूँ, और जो मैंने लिखा है उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा। भाषण देना, आपस में बातचीत करना, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। चलिए नेक्स्ट, एक टॉपिक आपने समझ लिया। अगला देखिए, अब क्या आता है? दूसरा आता है लिखित भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर
दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। हाँ, तो लिखित भाषा बच्चों देखिए, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र, सबके घर में आज समाचार पत्र आते हैं, किसी के यहाँ दैनिक जागरण, किसी के यहाँ जनसत्ता, किसी के यहाँ अमर उजाला। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ के देश विदेश, गांव देश, जिला सबका समाचार पढ़ते हैं। तो हम तो पढ़े और हमको कैसी जानकारी हुई? समाचार पत्र के द्वारा। तो ये कौन सी भाषा समाचार पत्र जो था वो लिखा गया था, तो ये क्या हुआ? लिखित भाषा। पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, जो हम पुस्तकों से पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। पुस्तक में लिखी होती है, उसको पढ़ के हम सीखते हैं, तो इसको ये भी क्या है? लिखित भाषा का प्रकार। अब देखिए आगे, अगला टॉपिक है लिपि। लिपि मीन्स लिखने का तरीका। तो हाँ बच्चों देखो, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे आज आ क ख ग अन्यथा जो भी होता है, सबसे क्या होता है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह। हर जब हम बोलते हैं, मेरे अंदर से कोई ध्वनि या निकलती है, तो उन ध्वनियों को एक मानक के रूप में एक प्रकार रूप दे दिया गया। जैसे मैंने कहा क, तो क जो है वह एक लिपि का निर्धारित प्रारूप है। हमने कह दिया तो आपके दिमाग में बन गया कि क इस तरह से लिखा जाता है, यही लिपि होता है। ठीक, आपको लिपि क्लियर हुआ? अगला टॉपिक देखिए बच्चों, व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलने का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण ही वह विद्या है, यह शास्त्र है जिसके द्वारा हमको किसी शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना पता चलता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे अपन को जाना है, एक जो वाक्य है यह गलत है, व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है, बल्कि यहाँ होना चाहिए मुझे अब जाना है, मुझे जाना है। यह अपन शब्द जो है यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो इसका शब्द शुद्ध होगा मुझे अब जाना है। तो एक बार व्याकरण का परिभाषा और देख लीजिए। व्याकरण जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। आपन को खाना है, ये शब्द क्या है? ये वाक्य क्या है? गलत है, बल्कि मुझे खाना है, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज पहला चैप्टर भाषा तथा व्याकरण समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर हम अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।